राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी आज बच्चों की छुट्टी नहीं है तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, वैष्णवी स्कूल चले गई और ये भी ड्यूटी चले गए हैं। तो इनका लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी कर दिया है। और मैंने सुबह ही नहा लिया था तो पूजा पाठ वगैरह रह गई है, क्योंकि मैं सोच रही थी आज वसंत पंचमी है तो येलो येलो सब कुछ येलो येलो होना चाहिए। तो येलो साड़ी पहनकर मैं आज पूजा पाठ करूंगी। और ढेर सारे फ्रूट्स वगैरह लाए हैं तो फ्रूट्स चढ़ाने हैं भगवान जी को। तो अब मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं पूजा पाठ की तो जी यहाँ पर मैं अब पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। पहले पानी वानी भर लूँगी कलश में। तो मैं पानी सुबह ही भर ली थी, इसलिए तो जल्दी उठना पड़ता है मुझे। तो वसंत पंचमी के दिन छुट्टी होता है तो सब अच्छा लगता है ना, त्योहारों में सब घर पर होते हैं। तो वैष्णवी भी घर पर होती तो वो भी पूजा पाठ करती। तो अब स्कूल की छुट्टी नहीं थी तो फिर जाना ही पड़ा स्कूल। फिर मुझे जब स्कूल होता है फिर बिना वजह के घर में रखना भी अच्छा नहीं लगता है ना। फिर टेस्ट भी होने वाले हैं बच्चों के, तो रिवीजन वर्क चल रहा है स्कूल में। तो सही रहता है, घर में पढ़ाई भी नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी पूजा पाठ। और स्कूल अपना आप जाती सोचा, तो मैंने स्कूल भेज दिया उसको। और यहाँ पर मेरी अंदर की पूजा हो गई है सारी कंप्लीट। अब मैं बाहर तुलसी माता जी की और सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ा के आऊँगी। और ठंडा अभी थोड़ा कम ही हो रहा है तो आज मैंने पतली सी स्वेटर ही पहनी है। और क्योंकि अब एकदम हाफ भी नहीं पहन सकते ना, क्योंकि हाफ में भी थोड़ी ठंडी लगती है, तो मैंने सोचा पतला वाला ही पहन लेती हूँ। तो कभी कभी त्यौहार में पूजा पाठ वगैरह में साड़ी वेयर कर लेती हूँ मैं। पूरे दिन तो नहीं रह पाती हूँ साड़ी में, क्योंकि काम नहीं हो पाता है ना साड़ी से, थोड़ा उतनी आदत भी नहीं है। और फिर मतलब कि बस गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, और भी नहीं पहन पाती मैं, गर्मी लग जाती है। तो मतलब मुझे ना कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, जैसे हल्के फुल्के लोअर टी शर्ट हल्का सा, वही अच्छा लगता है। आराम बहुत आराम मिलता है उसमें मुझे। फिर करना भी वही चीज़ें वही करनी चाहिए जिसमें खुद को आराम मिले, यानी कि दूसरे को देखकर कि भाई सामने वाला तो बिल्कुल सज धज के रहते हैं, साड़ी आड़ी पहन कर रहते हैं घर में, हम भी ऐसे ही करें, लेकिन नहीं हो पाता है सच में। थोड़ी देर के लिए पहन लें साड़ी पूजा के लिए, या कहीं मंदिर जाने के लिए, या किसी दिन फास्ट होता है, व्रत होता है तो उस दिन पहन लेती हूँ मैं। तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाती हूँ। ऐसा होता है कि सर्दियों में साड़ी पहनो तो ठंडी लगती है, और गर्मियों में गर्मी के कारण नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ टाइट होता है ना, तो फिर बहुत गर्मी लगती है। और फिर आजकल लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है ना, सब कुछ आराम ही चाहिए हमको हर चीज़ में। तो वही शुरू से ही वही आदत रह गई है। जैसे मैं कुर्ती वियर करती हूँ तो उनको भी ढीले ढीले ही बनाती हूँ, एकदम टाइट वाले नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ये टाइट वाली चीज़ें होती हैं इनसे बड़ा घुटन सी महसूस होती है। ब्लाउज़ का तो क्या है, आजकल तो टी शर्ट वाले ब्लाउज़ भी मिल रहे हैं ना, थोड़ा वो एकदम मतलब लाइक्रा वाले कपड़े में मिलते हैं तो अच्छा रहता है। तो मेरे पास नहीं है अभी, मैं सोच रही थी एक दो बनाऊँगी मैं भी अब, क्योंकि जो साड़ी वाले ब्लाउज होते हैं ना वो तो एकदम टाइट होते हैं और मेरा दम घुट जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और तो जी यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गई है मेरी, और अब रोटी वोटी खा लेती हूँ मैं भी। अब काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि 9:30 बज गया था पूजा पाठ शुरू की थी जब मैंने, तो लगभग 10:30 या 11 तो बज ही गए हैं। भूख भी लग गई है मुझे, टाइम से खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो पेट में मेरी गैस बन जाती है। डॉक्टर बोला है मॉर्निंग में तो जल्दी जल्दी ही खाया करो, लेकिन नहीं हो पाता है। कि कोशिश करती हूँ, हो ही नहीं पाता है फिर भी, क्योंकि भाग दौड़ लेती है ना सुबह, एकदम इतना तेज़ काम करती हूँ फिर भी लगे ही रहती हूँ, सुबह से ट्रेन की तरह भागती हूँ फिर भी काम फिर ख़त्म ही नहीं होता। तो जी ब्रेकफास्ट भी हो गया और काम भी हो चुके हैं। तो फिर अब बहुत ठंडी लग गई है तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठूंगी और फिर जो भी काम होगा फिर उसके बाद करती हूँ। और ज़्यादा काम नहीं है वैसे, थोड़ा एक दो कपड़े ही धोने हैं। त्योहारों में सब लोग घर पर होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो आजकल टाइमिंग ही यही हो गया है ना। वैसे बसंत पंचमी को हमेशा छुट्टी होती थी, इस बार ही नहीं है, तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। तो ज़्यादा कुछ खास पकवान भी नहीं बनाए मैंने वैसे। खांडवी बनाई हुई थी मॉर्निंग में, वैष्णवी के लिए खांडवी बनाई, तो लड्डू गोपाल जी को भी उसी का भोग लगा लिया मैंने, और फ्रूट्स चढ़ाए हैं ढेर सारे। तो फिर सभी लोग घर पर होते तो कुछ पूरी हलवा वगैरह बनाते, तो मन नहीं किया फिर मुझे।
तो फिर मैंने तो खा ली है रोटी सब्जी। और मौसम भी बढ़िया हो गया अभी। पतला सा स्वेटर पहना है मैंने, लेकिन फिर भी ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। तो फिर करते हैं अब आगे का काम। और मुझे आजकल मैं मॉर्निंग में खाली पेट चाय नहीं पी रही हूँ। थोड़े दिन से मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो वैसे खाली पेट तो चाय बहुत नुकसान करता है, तो मैंने सोचा अब मैं छोड़ ही देती हूँ अब फाइनली। तो फिर अब देखो। तो जी चलती हूँ अब मैं किचन में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी 12 बज गए हैं। अब मैं थोड़ा सा लंच की तैयारी कर लेती हूँ। वैष्णवी का आने का टाइम हो रहा है। चने भिगाने के लिए डाले थे, तो आज छोले और चावल बनाऊंगी मैं। छोले पूरी नहीं बना रही हूँ, पूरी खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी छोले और चावल ही, क्योंकि ना मुझे चावल ही अच्छा लगता है दिन में। यहाँ पर मैं एक दाना कीनू छिल के ले जा रही थी अपने लिए, धूप में बैठकर खाऊंगी करके, क्योंकि अच्छा लगता है धूप में बैठकर खट्टे खट्टे फल खाना, संतरे कीनू वगैरह। और यहाँ पर ये है कि मेरी ना गिराने की आदत है, हर कुछ ना कुछ चीज़ गिर ही जाती है। यहाँ थोड़ी सी दाल गिर गई थी, और यहाँ कसूरी मेथी थी, ये अंदर किचन में रखे रखे थोड़ा सीलन हो रहा था। तो मैं सोच रही थी इतनी बढ़िया धूप आई है, क्यों ना धूप का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो जो कुछ दाल वगैरह हैं उनको मैं धूप में रख रही हूँ। और जो इसमें छोटे छोटे डब्बे में मेरे मसाले रखे हुए हैं, मतलब यही जीरा अजवाइन वगैरह जो भी हैं, तो मैं सोच रही थी इनको ऐसे ही धूप में रख देती हूँ अभी। और इनको थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ मैं, ख़त्म होते जाता है, तो मैंने सोचा रख देती हूँ। और यहाँ पर बर्तनों की टोकरी भी मैं धूप में ला गई हूँ। किचन में बहुत जो काउंटर पार्ट है वहाँ पर बहुत पानी पानी सा हो जाता है, तो बर्तन की टोकरी थोड़ी देर बाहर धूप में रख दें तो ना थोड़ा काउंटर पार्ट भी साफ़ हो जाता है, सूख जाता है। नहीं तो पानी पानी रहने से सीलन ज़्यादा हो जाता है किचन। वैसे तो यहाँ पर मॉर्निंग में धूप आती है, लेकिन फिर चले जाती है ना, फिर किचन पता नहीं क्या होता है, जैसे सरकारी क्वार्टर के किचन से पूरे रूम ही सीलन वाले होते हैं, भले कितनी ही धूप हो यहाँ, पता नहीं क्या है यहाँ ऐसा, इसलिए फिर किचन भी सूख जाता है। और यहाँ पर जो दाल दूल मैंने धूप में रखे हुए थे, उनको मैं उनके जो ये डब्बे हैं ना उनको धो रही हूँ। तो मैं डब्बे किचन के ऐसे धोते रहती हूँ, जैसे कुछ धूप में डाला तो तुरंत धो दिया, तो मेरा किचन साफ़ भी हो जाता है। एक ही दिन करने में ना बहुत प्रेशर हो जाता है काम का, इसलिए डब्बे धोते रहती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी छोले बन गए हैं, और बिना प्याज लहसुन का ही है, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है भगवान जी को। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब वैष्णवी को लाने का टाइम हो गया है, और उसका बस स्टॉप पर जाती हूँ मैं, तो उसको लेकर आती हूँ। बैग काफ़ी भारी होता है ना बच्चों का, तो लाना ही पड़ता, नहीं तो आ जाती हो, पास में ही है। तो जी रेडी हो गई हूँ मैं, और वैष्णवी को लेने के लिए जाना है। और मिलती हूँ आपसे ही थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो घर के काम है वो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। तो आपको आगे का रूटीन शेयर करूंगी थोड़ी देर बाद। हाँ। बुक्स रखी ड्राइंग? हाँ। चलो ठीक है। आज वैष्णवी भी येलो टी शर्ट पहन दिया है, मौसम भी ठीक हो रहा है, तो खाली इनर पहना है इसने, बाकी स्वेटर नहीं पहनती हूँ बोल रही है। जाना फिर ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी पूरे दिन में फैला रखा था बाहर मैंने धूप में, अब उन्हीं को ही समेटने का टाइम आ गया है। शाम होने चली है, अब 5 बज चुके हैं। अब जल्दी से उठा लेती हूँ इनको, किचन में सेट कर देती हूँ सामान, फिर शाम का जो रूटीन है मेरा वो शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट किया था, लेकिन फिर वही है ना, कितना देर रेस्ट करेंगे, फिर जो भी शाम को हमारे काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें लेट हो गया तो फिर और लेट हो जाता है, फिर डिनर की तैयारी, शाम की पूजा पाठ वगैरह, मतलब फिक्स है। थोड़ा सा भी लेट होते हैं, आगे पीछे होता है, तो फिर काम करने में देरी हो जाती है, या फिर डिनर लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। वैष्णवी को नींद आने लगती है ना, इसलिए टाइम से डिनर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। इसलिए यहाँ पर दूध के पैकेट आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा दूध गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मलाई भी रखी हूँ, कब से सोच रही थी घी बनाऊँगी, तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा आलस भी आता है घी बनाने के लिए, क्योंकि मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मिक्सी में नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैं सोचती थी कि थोड़ी देर बाद में बनाऊँगी तो छूट ही जाता है, पूरा टिफ़िन भर गया है मेरा ये, तो आज बना देती हूँ मैं, थोड़ा टाइम भी है अभी मेरे पास। और फिर सब्जी बन गई है मेरी, आलू और मेथी की सब्जी बनाई है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, और आटा भी लगा दिया है। तो अब थोड़ी पहले मैं मलाई घी बना लेती हूँ,
तो फिर यहाँ पर फिर रोटियाँ फिर बनाऊँगी, क्योंकि वैष्णवी सब्जी नहीं खाएगी तो फिर ये घी रोटी खा लेगी। जिस दिन ताज़ा घी बनाते हैं ना, ये घी रोटी खाती है। और जो ये ताज़ा ताज़ा घी होता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी उस दिन अच्छा खासा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ताज़े घी के साथ रोटियाँ खूब खाई जाती हैं। और जो उसका जला जला होता है ना, जो ब्राउन कलर का होता है, उसके साथ तो और भी मज़ा आता है। वो वैष्णवी भी खाती है, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है वो। तो यहाँ पर फ्रीज से निकाल दिया था मैंने इसको पहले ही, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था ना, तो हाथ में ठंडी लगती है। तो मैं स्टार्टिंग गिलास से करती हूँ, कुछ मतलब कोई लंबा सा बर्तन ले लेती हूँ, नहीं तो हाथ में बहुत ठंडी लग जाती है। गर्मी में बनाने में तो मज़ा आता है, सर्दी में थोड़ा ठंडा जैसा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ। फाइनली मैंने इसके लिए टाइम निकाल ही लिया, नहीं तो फिर ज़्यादा स्टोर करने से भी ना, फिर जिस दिन मलाई बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा स्मेल जैसे आने लगती है। और गर्मियों में और भी जल्दी बनाना पड़ता है, नहीं तो गर्मियों में बहुत स्मेल मारता है ये मलाई, जब हम घी गर्म करते हैं ना। तो अभी सर्दियों में तो फिर भी चल ही जाता है। तो जी रात में यही है मेरा काम धाम, जो भी हो रहा है अभी। खाना पीना लगभग बन ही गया है, बस रोटियां ही बनानी बाकी रह गई हैं। यहाँ पर वैष्णवी बार बार किचन में आ रही है, देख रही है कि मलाई बना कि नहीं। थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, पता नहीं आज इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा इसको। तो वो यही देख रही है। और रात में कि इसको नींद भी आ रही है ना, फिर इसको बोल रही थी कि मैं घी रोटी ही खाऊंगी, तो वेट कर रही थी, नींद भी आ रही थी इसको। फिर मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। और रात के टाइम अपना जो स्कूल का वर्क है उसको करने के बाद ये यहीं पर ही खड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों। मेरे साथ ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है इसको, और किचन के जो काम होते हैं इसमें ही पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है इसको, या फिर आटा पकड़ कर खेलने लग जाती है उसी से। तो दिन भर थक भी जाते हैं ना बच्चे, स्कूल का रूटीन बहुत लंबा है इन लोगों का। 7 बजे बस स्टॉप पर चले जाते हैं, फिर 2-2:30 बजे तो ये घर पहुंचते हैं। फिर उसमें थकान लग ही जाती है, कभी ड्राइंग क्लास होती है, थोड़ा होमवर्क वगैरह, तो नींद जल्दी आ जाती है इसको। 8:30 बजे तक नींद आने लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी काम हो। तो मलाई बन गई है मेरी, अब मैं रोटियां भी लगा लेती हूँ, फिर गरम गरम इनको परोस देती हूँ खाना। फिर इसको सुलाना भी है। टाइम से सोएगी तो फिर टाइम से जल्दी मॉर्निंग पर उठेगी भी, क्योंकि इस मॉर्निंग में भी जल्दी उठना पड़ता है। 7 बजे बस स्टॉप पर पहुँचना होता है, तो 6:30 6:15 या 6:30 तक उठ जाती है ये। यहाँ पर मैं इससे तवा निकालने के लिए बोल रही थी, तो यही निकाल ली थी, क्योंकि इसी काउंटर पार्ट के नीचे ही रखा हुआ था। तो जी घी मेरा बन चुका है, थोड़ा सा ही बना है, ज़्यादा नहीं बना है, क्योंकि गाय का घी है ना, तो कम ही मलाई इकट्ठी होती गाय के घी से। पहले भैंस का लाते थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा बनता था, लेकिन भैंस के दूध से ये है कि थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है ना उसमें, तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है शरीर में। तो यहाँ पर घी भी बन रहा है और साथ साथ में रोटियाँ भी बनती जा रही हैं। तो जी यही था आज का रूटीन मेरा। मॉर्निंग से भगा दौड़ी, पूजा पाठ, ट्रेन की तरह फटाफट स्पीड में काम किया, और रात का रूटीन रोटी, घी बनाना, सब्जी, बस बिजी रहता है। 10 बजे तक भागते रहती हूँ। अब थकान लग गई है, अब सो जाती हूँ। ओके, राधे।